नाउ विल डिस्कस अबाउट द हुन्स। ये हुन्स कौन है? हुन्स कौन है? ठीक है, और ये है हुन भी कहा जाता है या हुन्स भी कह सकते हो, जो कि 500 से लेकर 530 एडी में। और ये देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, हुन्स जो है कि सबसे पहले तो कुमार गुप्त के टाइम पे अटैक किया था। उन्होंने कोशिश की थी पूरी तरह से कैप्चर करने का, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। और उन्हीं के बेटे के टाइम पे भी उन्होंने मतलब एक तरफ से कोशिश की थी, और स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त ने भी उनको पूरी तरह से भगाया था, पूरी तरह से भगाया था। और ये जो रहने वाले जो है अफगानिस्तान एरिया, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, ठीक है, उस एरिया में रहने वाले लोग थे। ठीक है, और मतलब एक तरफ से आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अगर गुप्त की बात करें, ठीक है, श्रीगुप्त के बाद जो है घटोत्कच, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त वन, उन्हीं का बेटा जो है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त टू, उसके बाद जो है कुमारगुप्त, उसके बाद जो है कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के टाइम पे ही हुन्स ने जो है, कुमारगुप्त के लास्ट फेज ने ही हुन्स ने अटैक किए थे। कुमारगुप्त के बाद होंगे स्कंदगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद होंगे स्कंदगुप्त। ठीक है, बट एक चीज और बता दूं, ठीक है, कुमारगुप्त के बाद जो पीरियड था 455 एडी से लेकर यहाँ पर 550 एडी के बीच में, ठीक है, उसके बाद मतलब उसके बाद जो है सक्सेसर ऑफ कुमारगुप्त रूल फॉर अनदर 100 ईयर्स। ठीक है, हालांकि बट दिस वाज द टाइम ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड। मतलब कुमारगुप्त के बाद हालांकि एक सक्सेसर आएंगे स्कंदगुप्त, थोड़ा बहुत पावरफुल है, बट उसके बाद जो सक्सेसर हैं बहुत सारे, पुरुगुप्ता ये सब आएंगे, विष्णुगुप्ता ये सब आएंगे, बट वो इतने कैपेबल रूलर नहीं है। एक तरफ से कह सकते हो कि एक तरफ से डार्क फेस टाइप था, वो इतने पावरफुल नहीं थे, और मतलब इतने ज्यादा इंपैक्टफुल भी नहीं था, इतने ज्यादा इंपैक्टफुल भी नहीं थे, पावरफुल भी नहीं थे, और इतने ज्यादा इंपैक्टफुल भी नहीं थे। ठीक है, तो क्या रीजन ऐसा है, क्या रीजन ऐसा है कि वो लोग इतने इंपैक्टफुल नहीं थे? व्हाट वर द मेन रीजन? ठीक है, क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इस एरिया में जो है इतना इंपैक्टफुल नहीं रहा? ठीक है, उसका रीजन देखो, पहला रीजन जो है गुप्त एम्पायर जो है खत्म होने का, या डिक्लाइन ऑफ द गुप्त एम्पायर, गुप्त एम्पायर जो है पतन होने का, तीन जो है सबसे बड़ा रीजन है। तीन सबसे बड़ा रीजन है। पहला क्या है कि हुन इन्वेंशन, जो हुन की बात कर रहे थे, जो अफगानिस्तान में है, हुन इन्वेजन उन्होंने जो है अटैक किया था उनके ऊपर। तो वीक गुप्त सक्सेसर, और उसके साथ साथ जो है गुप्ता के जितने भी आने वाला पीढ़ियां थे वो कमजोर थे, वो वीक थे। उसके बाद जो है वीक एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त का जो प्रशासन है, जिस तरह से चंद्रगुप्त वन टू या फिर समुद्रगुप्त के टाइम पे था, इतना इंपैक्टफुल अभी नहीं रहा। उसके साथ साथ जो है जमीन, लैंड ग्रांट, जमीन जो है वो दे देते थे। मैं डिटेल में बताऊंगा कि किसको देते थे और क्यों देते थे। ठीक है, और जमीन और परमानेंटली दे देता था, नहीं कि 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, परमानेंटली जो है दे देते थे। तो यही तीन रीजन बना गुप्त एम्पायर को मतलब वीकेंड करने का। देखो, तो कुमारगुप्त, जैसे कि हमने डिस्कस किया, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त सेकंड, देन कुमारगुप्त, उसके बाद जो है स्कंदगुप्त आएंगे। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त का टाइम 415 से लेकर 455, और 455 से लेकर 467 जो है वो स्कंदगुप्त का टाइम है। ठीक है, उसी पीरियड में आप देख सकते हो, ठीक है, उसी पीरियड में आप देख सकते हो हुन इन्वेजन। ठीक है, सबसे पहला जो चीज है जो मैं बात कर रहा था कि हुन इन्वेजन, ठीक है, किसके टाइम पे हुआ था? कुमारगुप्त के लास्ट स्टेज में। ठीक है, कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड है 415 से लेकर 455, और स्कंदगुप्त का 455 से लेकर 453। तो कुमारगुप्त के लास्ट स्टेज में हुन ने जो है अटैक किया था, और मतलब एक तरफ से स्कंदगुप्त के पूरा फेज में ये लोग अटैक कर रहे थे। हालांकि स्कंदगुप्त ने जो हुन है उनको जो है भगाने में कामयाब हो गए थे। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है हुन को भगाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट जब तक रूल किए थे हुन्स, जब तक रूल कर रहे थे स्कंदगुप्त, तब तक जो है उनको लड़ाई करना पड़ा था। हालांकि मैं बता दूं, कुमारगुप्त के टाइम पे इतना लड़ाई करना नहीं पड़ा था, ये ज्यादा फोकस किए थे अपने एरिया पे, अपने टेरिटरीज पे, नालंदा विश्वविद्यालय पे, और आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर पे। अगर मैं बात करूं, देखो, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का जो टेरिटरी हुआ करता था गुप्त पीरियड का, जैसे कि यहाँ पर बैक्टीरियन एरिया, यहाँ पर जो है गंगेटिक प्लेन, साउथ में डेक्कन, ठीक है, ये वेस्ट, तो ये टोटल एरिया जो है उससे पहले चंद्रगुप्त सेकंड का भी वही था,
और कुमारगुप्त का भी वही एरिया रहा और स्कंदगुप्त का भी वही एरिया रहा। दो हुन्स ने कई बार जो है कुमारगुप्त के टाइम पे भी और स्कंदगुप्त के टाइम पे अटैक किए थे, वो एरिया को नहीं ले पाए थे, एरिया को नहीं ले पाए थे। लेकिन उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद जितने भी रूलर आए थे वो जो है काफी वो जो है इतने पावरफुल नहीं थे, वो जो है वीक थे, कमजोर थे, ठीक है। और उसके बाद जो है इतना प्रेशर, इतना वार झेलने के बाद अब जो है बहुत, अगर आप वार झेलोगे, बहुत लड़ाई करोगे, तो संपत्ति आपका भी तो डिस्टर्ब होगा, संपत्ति आपका भी तो नष्ट होगा। तो इतने संपत्ति नष्ट करने के बाद उनके पास इतना पैसा भी नहीं बचा था, ये भी एक रीजन था वीक होने का, ठीक है। तो यहां पर देखो हुन्स का आक्रमण की अगर मैं बात करते हैं तो हुन्स का जो पावरफुल रूलर था जिसका नाम है तोरमना, जिसने जो है उसके बाद हुन्स के टाइम पे, मतलब स्कंदगुप्त के बाद देखो, स्कंदगुप्त जब तक थे तब तक तो हुन्स ने अटैक नहीं कर पाए थे, बट उसके बाद जो वीक रूलर आए उस टाइम पे हुन्स ने अटैक किया था। और ये जो डार्क पोर्शन है, जितने भी डार्क पोर्शन, तो हुन्स ने काफी एरिया में कैप्चर कर लिया था। इवन गुप्त एरिया का भी, इंडिया के ऊपर भी और गुप्त एरिया का भी काफी एरिया में कैप्चर कर लिया था। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि गुप्त का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इतना इंपैक्टफुल नहीं था और जो सक्सेसर थे जो वो पावरफुल नहीं थे, और हुन्स जो है इसलिए डोमिनेट करते जा रहे थे। और हुन्स ने कन्क्वर कर दिया लार्ज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया के लार्ज पार्ट कैप्चर किए। उसके साथ साथ the area around the Iran in India, Iran in the center India। देखो ईरान ये जगह है, ईरान जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ईरान जो है मध्य प्रदेश में है। तो इस एरिया को वो पूरा, ये जो है डार्क फेज है, ये हुन्स का एरिया है, ठीक है। हालांकि उसके बाद जो रूलर थे जैसे कि पुरुगुप्ता, ठीक है, गुप्त जो वीक सक्सेसर थे, पुरुगुप्ता, कुमारगुप्त सेकंड, देन बुद्धगुप्त, देन नरसिम्हागुप्त एटसेट्रा, और लास्ट जो है विष्णुगुप्त थे। लास्ट जो है विष्णुगुप्त, जो कि गुप्त रूलर में से लास्ट जो थे गुप्त। तो ये सब जितने भी थे, ठीक है, नरसिम्हागुप्त, बुद्धगुप्त, पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, पुरुगुप्त, ये सब इतने इंपैक्टफुल और पावरफुल रूलर नहीं थे। उसी के दौरान ही हुन्स ने जो है अटैक किया था, ठीक है। और हुन्स जब अटैक किए थे उन्होंने जो है, देखिए ये बड़े से हाथी आप देख सकते हो, ठीक है, वो जो है एमपी में, जगह का नाम है ईरान, ए कोलेस्ट्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बराह है, द बोर इनकारनेशन ऑफ द विष्णु इज फाउंड इन द ईरान मध्य प्रदेश। तो ये बरहा का जो है उन्होंने जो है यहाँ पर जो है उन्होंने बड़े लेवल पे उन्होंने बनाया था। ये शो करता है, ये जो है वो विष्णु का इनकारनेशन है, और ये जो है मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था, हुन्स ने किया था अपने टाइम, ठीक है। और न्यूमिस्मेटिक एविडेंस सजेस्ट दैट ही सॉ एक्सटेंडेड ओवर द, उन्होंने फिर एक्सटेंड किया था यूपी में, देन राजस्थान में, पंजाब में, कश्मीर में। ये जो टोटल एरिया है, इंडिया का भी टोटल एरिया है, उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। देन उसके बाद देखो हुन्स जो तोरामना था, उसका जो टाइम पीरियड है 493 एडी से लेकर 515 एडी तक, ठीक है, 493 एडी से लेकर 515 एडी तक। और उसका बेटा है मिहिरकुला, ठीक है, मिहिरकुल और मिहिरकुला 515 से लेकर 528 से लेकर 535 एडी के बीच में। हालांकि ये देखो यहां पर मैंने मेंशन किया है 528 से लेकर 538 एडी, मतलब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग व्यूज है। कुछ लोग मानते हैं कि 538, तो कुछ लोग 535, तो कुछ लोग बीच का डेट, इसलिए उसी बीच में एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग व्यूज है, बट उसी के बीच में जो है चीजें हुआ था। एंड उसी के बाद तोरामना के बाद उनका बेटा मिहिरकुल जो है वो अटैक किया था, ठीक है, मिहिरकुल जो है वो अटैक किया था। तो आप देख सकते हैं उसके, देखो पहले तो हुन्स की बात करते हैं, हुन्स तोरामना की बात करते हैं, ठीक है। उसने जो है, जो ईरान में, जो मध्य प्रदेश ईरान में जो है, उन्हें जो है एक बरहा का प्रेजेंटेशन किए थे। उसका मतलब क्या है, बरहा मतलब विष्णु का अवतार है, ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है कि वो वैष्णविज्म के फॉलोअर थे, इनिशियल स्टेज में वैष्णविज्म के फॉलोअर थे। बट 8th सेंचुरी के जैन टेक्स्ट में लिखा है, खासकर जो है कुबला यमला, ठीक है, कुबला यमला में ये मेंशन है कि द मेंशन हियर दैट कि तोरामला कन्वर्टेड टू द जैनिज्म। तोरामला जो है, जो हुन्स था, वो पहले इनिशियली अगर बरहा का ये जो किए हैं मध्य प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है विष्णु के भक्त होंगे, तो विष्णुइज्म के फॉलोअर थे।
बट बाद में जो है वो जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए, बाद में जो है वो तोरामला जो है जैनिज्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद उसी का बेटा मिहिरकुला या मिहिरकुल, उसी का बेटा जो है मिहिरकुला या मिहिरकुल आया था, ठीक है। और उसने जो है मतलब जो चाइनीज ट्रैवलर ह्यूसेंग के हिसाब से, उन्हें मेंशन किया है कि ये लोग जो है, ये जो है अपना कैपिटल कहां पर बनाया था, सकला, सियालकोट में, ठीक है। सकला दैट इज नोन एज सियालकोट में अपना राजधानी बनाया था, सियालकोट में अपना राजधानी बनाया था। और ये जो है फॉलोअर ऑफ शिविज्म, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, शिव जी का जो है कॉइन उनके टाइम पे देखने को मिला था, ये तो फॉलोअर ऑफ द शिविज्म, ठीक है। मिहिरकुला क्रुएली एंड सजेस्ट दैट ही रूल्ड ओवर द कश्मीर एंड गंधार, ठीक है। उसके साथ साथ जो है उसने जो है कल्हान में भी ये चीजें लिखा है, कल्हान जो है संस्कृत में लिखा गया था, राजतरंगिनी, कल्हान का राजतरंगिनी में ये भी मेंशन है कि ये जो है कश्मीर एरिया को भी उसने रूल किया था, उसके साथ साथ गांधार एरिया को भी रूल किया था। ये किसका बेटा है, ये जो है तोरमना का बेटा है मिहिरकुला, ठीक है। तो ये है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है मतलब उसके बाद जो है ये जो दो रूलर, अगर मैं बताऊं कि अगर हुन के बारे में बताऊं तो यही दो रूलर, बाप और बेटा, मतलब हुन्स जो है तोरमना और उसका बेटा जो है मिहिरकुला ही केवल रूल कर पाए थे। उसके बाद जो है ये दोनों का ही डोमिनेशन खत्म हो गया था और उसके बाद जो आ गए थे मलवा के जो हीरो कह सकते हो, ठीक है, यशोधर्मन, ठीक है, यशोधर्मन, ठीक है, यशोधर्मन आ गए थे। तो राइज ऑफ यशोधर्मन इन मलवा में होने के बाद उसने जो है मिहिरकुला को हराया था, यशोधर्मन ने मिहिरकुला को हरवाया था। और उस टाइम पे मिहिरकुला का जो है नरसिम्हा गुप्ता ने भी मिहिरकुला को हराया था। तो तोरमला का जो बेटा है मिहिरकुला जो है यशोधर्मन जो है उसको हरा दिए थे। उसके साथ साथ जो है गुप्त पीरियड के जो कमजोर राजा होके भी नरसिम्हा भी ने मिहिरकुला को हरा देते। उसके बाद जो है हुन्स जो है पतन हो गया था इंडिया में, ठीक है। तो उसके बाद तो ये पहला चीज था, ठीक है। तो ये जो हुन्स और ये जो वीक सक्सेसर है। उसके बाद देखो एक चीज मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट पे हम फोकस करेंगे कि वीक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वीक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उस टाइम पे गुप्ता के जितने भी रूलर थे, लेटर गुप्ता के जितने भी रूलर थे, कोई एरिया को वो कैप्चर करते थे, ठीक है। और उस एरिया को कैप्चर करने के बाद जो है मतलब एक तरफ से उस एरिया को डिफीट करने के बाद, ठीक है, द गुप्ता एडॉप्टेड द पॉलिसीज टू रिस्टोर द ऑथोरिटी ऑफ द लोकल चीफ ऑफ द किंग इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एरिया। और मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि ये जो एरिया वगैरह वो रहेंगे, वो केवल जो है टैक्स देंगे सरकार को, जो है सरकार यानी कि गुप्त को टैक्स देंगे, ठीक है। हालांकि दे यूज्ड टू रूल दिस टेरिटरी एज ए फ्यूडल ऑफ गुप्ता किंग, ठीक है, जिसको जो है परिवार राजा का कहा जाता था। मतलब ये जितने भी एरिया को, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जितना भी एरिया को गुप्त के टाइम पे कैप्चर किया जाएगा उसको डायरेक्टली रूल नहीं करेंगे गुप्ता पीरियड, उसको उसी हरा हुआ राजा ही रूल करेगा, बट उसके बदले में टैक्स देगा। सिंपल सी बात है। तो जितना भी एरिया को ये डोमिनेट करेंगे, हराएंगे, वो कंप्लीटली, पहले क्या होता था, कंप्लीटली कैप्चर कर लेते थे, अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो ये लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इतना वीक नहीं था, सेंट्रल नहीं था, जिस तरह से मौर्य ने किया था ऑल ओवर था, उससे ज्यादा एरिया भी कैप्चर किए थे, बट सेंट्रलाइज उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री पावर स्ट्रांग था। तो ये लोग इतना मिलिट्री पावर या इतना एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रांग नहीं होने की वजह से वीक रूलर उसने क्या किया कि हरा के भी वो केवल उनसे टैक्स लेंगे, केवल उनसे ग्रांट लेंगे, ठीक है। ऐसे उनको क्या कहा जाता था, दैट इज नोन एज परिवार राजा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टेरिटरीज हुआ जिसको जो है गुप्ता पीरियड ने हराए थे, बट ये सब जो है टैक्स देकर ही रह गए थे, ठीक है। उनसे केवल टैक्स ही लेते थे और कुछ नहीं करते थे। एंड ओनली बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द गुप्ता एम्पायर एंड वाज डायरेक्टली अंडर द इंपीरियल कंट्रोल। तो जो लिमिटेड एरिया ही डायरेक्टली कंट्रोल में था, तो बाकी एरिया जो है अलग अलग हो गए थे गुप्ता से। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई रूलर जो है जब तक स्ट्रांग है ये सबको रूल करके अपने पास रखेगा, क्योंकि ये सब का रूलर अलग है।
अगर ये लोग अगर स्ट्रांग की जगह पे ये गुप्त रूलर अगर वीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे और कितना दिन टैक्स देंगे। आप कंप्लीटली डोमिनेशन के अंडर हो तब जाके आपको मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे। आपने तो ये बोल दिया कि राजा भी आप रहो, बस आप टैक्स दो, बट वो अगर ये सेंट्रल वाला अगर वीक हो जाएगा तो राजा को कितना दिन टैक्स देंगे। वो अपने आप को वो इंडिपेंडेंट कर दे। तो जितने भी एरिया में ये लोग डोमिनेट करके रखे थे सब लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिए, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर और भी कमजोर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर चीज पे, जो है लैंड ग्रांट। ठीक है, जमीन जो दिए जाते थे, लैंड ग्रांट दिए जाते थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है गुप्त पीरियड के टाइम पे, जैसे कि ब्राह्मणस हैं, जैसे कि प्रीस्ट हैं, जैसे कि टेम्पल, ठीक है, टेम्पल के लिए, मंदिर बनाने के लिए, रॉयल ऑफिसर्स यानी कि जो गुप्त टाइम पे काम करते थे, मंत्री परिषद या मंत्री वगैरह, ये सब को जो है लैंड ग्रांट दी जाती थी। ठीक है, ब्राह्मणस ब्राह्मणस को, ठीक है, ब्राह्मणस को, उसके साथ साथ जो है प्रीस्ट को, उसके साथ साथ जो है टेम्पल, मंदिर बनाने के लिए, मंदिर एरिया के लिए, उसके साथ साथ जो है रॉयल ऑफिसर यानी कि जो मंत्री परिषद में काम करते थे, राजा महाराज के साथ काम करते थे, उन सब को जो है जमीन जो है वो फ्रीली देते थे। जमीन जो है वो फ्रीली देते थे। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि जमीन जो है आप जो है 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल के लिए दे रहे हो, ऐसा भी नहीं है। पूरा फ्री, कंप्लीटली फ्रीली देते थे। ऑब्वियसली बात है, जमीन फ्री दोगे, राजा का नहीं होगा तो कुछ दिन की, कुछ सालों के बाद उनका ही हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है, उसके साथ साथ जो है सॉल्ट, नमक, उसके साथ साथ माइन, उसके साथ साथ जो रॉयल राइट्स भी दे देते थे, प्लस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी दे देते थे। मतलब सब कुछ एक तरफ से, एक तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है उनको रखना चाहिए था, या फिर उनसे जो है कुछ पेट्रोनेज, कुछ उनसे जो है कुछ जो है टैक्सेस लेना चाहिए था। मतलब हर माइंस भी तुम्हारा, सॉल्ट भी तुम्हारा, जमीन भी तुम्हारा, रॉयल राइट्स भी तुम्हारा और एडमिनिस्ट्रेशन भी तुम्हारा। ठीक है, तो अब सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट उनके पास रहा, रॉयल राइट्स उनके पास रहा, सॉल्ट उनके पास रहा, माइंस रहा तो जमीन रहा, तो बचा क्या? तो सब कुछ एक तरफ से फ्री डोनेशन, और हमेशा के लिए, ऐसा भी नहीं कि 5 साल 10 साल 15 साल, हमेशा के लिए, जिसकी वजह से ये और कमजोर होने लगा और गुप्त पीरियड जो है और जो है लोग उस चीज का फायदा उठाए और कमजोर होने लगा। ठीक है, गुप्त पीरियड, तो यही रीजन था गुप्त पीरियड का कमजोर होने का। ठीक है, तो ये जो थे हुन्स के बारे में बात की गई थी। ठीक है, जो मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, whenever the Gupta Empire resist all the collapse, the Huns occupied the area of the central India and the Malabar about 500 AD। 500 AD में वो लोग कैप्चर किए थे। और हुन्स के जो है दो पावरफुल हुन्स थे जो अभी मैंने डिस्कस किया था, एक है तोरमना, ठीक है, एक है तोरमना, एक है मिहिर कुला। ठीक है, जो कि 500 से 530 AD के बीच में आए थे दोनों। ठीक है, दोनों आए थे। ठीक है, और ठीक है, तो ये जो है उनके टाइम पे, उसके बाद जो है जो फेमस उनको जो दमन किए थे वो है यशोधमना। ठीक है, उनको जो है हटाए थे उनको। ठीक है, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त 455 एडी से लेकर 467 एडी तक। स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड है 455 एडी से लेकर 467 एडी तक। ठीक है, स्कंदगुप्त द गुप्त रूलर के जो अंतिम अंतिम शासक कह सकते हो। ठीक है, अंतिम शासक। ठीक है, स्कंदगुप्त इज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, गुप्त डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी के अंतिम शासक थे और ये कुमार गुप्त का बेटा थे, कुमार गुप्त का बेटा थे। और मैंने बताया था, अभी बताया था कि हुन्स जो है कुमार गुप्त के लास्ट फेज में अटैक किए थे और स्कंदगुप्त के टाइम पे अटैक किए थे, बट स्कंदगुप्त लड़ाई करके उनको भगाया था। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद ये हुन्स जो है आ गए थे और पावरफुल हो गए थे। ठीक है, पर उनके टाइम पे भी देखो, स्कंद ड्यूरिंग हिज रीजन द गुप्त एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय द हुन्स। ठीक है, क्या है? हुन, हुन ने जो है आक्रमण किया था। ठीक है, ही सक्सेड इन डिफीटिंग द हुन्स। ठीक है, सक्सेड इन डिफीटिंग द हुन्स, उनको हराया था। एंड सक्सेस इन रिपेलिंग द हुन्स सीम्स टू हैव बीन सेलिब्रेटेड, और उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था विक्रमादित्य। ठीक है, वो कहाँ पे है? भीतरी, दैट इज भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, अब हुन्स को हराने के बाद उन्होंने जो है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का टाइटल दिया था, जो कि भीतरी स्तंभ शिलालेख
भीतरी स्तंभ शिलालेख में ये चीजें जो है मेंशन है, ठीक है। नहीं, तो ही फॉट सक्सेसफुली अगेंस्ट द हुन्स, ठीक है, सेव द एम्पायर, ठीक है, एम्पायर को तो बचाए थे सक्सेसफुली, मतलब लड़ाई करके, ठीक है। उसके साथ देखो कंटिन्यूस अटैक के बाद, ठीक है, द कंटिन्यूस अटैक ऑफ द हुन्स वीकेंड द एम्पायर, कंटिन्यूसली अटैक करने के बाद जो एम्पायर वीक हो गया था, ठीक है, उसका इकोनॉमी जो है वीक हो गया था, एंड द गोल्ड कॉइन स्कंदगुप्ता बियर्स द टेस्टिमनी ऑफ दिस, उसके बाद जिसकी वजह से गुप्त एम्पायर जो है बहुत जल्दी डिक्लाइन हो गया। देखो कुछ टाइटल्स, कुछ उपाधियां उनको मिला था, कुछ टाइटल्स उनको मिला था, जिसमें से देखो विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है, उसके बाद जो है क्रमादित्य, क्रमादित्य ये तो सिक्के में भी था, विक्रमादित्य और क्रमादित्य ये तो सिक्के में भी था, ठीक है। उसके साथ जो है परम भगवत, परम भगवत ये भी कॉइन्स में था, परम भगवत, ठीक है, परम भगवत, ठीक है। देन सार्कोरा पामा, ठीक है, सार्कोरा पामा, ठीक है, ठीक है। देन यस, कहूं पिलर इंस्क्रिप्शंस, देन देवराजा, देवराजा, देवराजा दैट इज आर्य मंजुश्री मूला कल्पा, ठीक है, मूल कल्पा, ठीक है। तो ये सब जो है टाइटल था, देवराजा है, ठीक है, उसके साथ साथ परम भगवत है, ठीक है, देन क्रमादित्य है, देन विक्रमादित्य है, ठीक है। ये टाइटल, ये टाइटल्स देखो, टाइटल्स और कॉइन्स ध्यान रखिएगा दो चीज, टाइटल्स यहां पे, टाइटल्स एंड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, ये दोनों थोड़ा सा डिफिकल्ट, मैं समझता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने का, लेकिन उसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 3-4 बार जो है पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले, और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं टाइटल्स और कॉइन्स से। नाम थोड़ा सा अजीब अजीब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन नोट में मेंशन है टाइटल, और ये जो है नोट में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन, देखो एक तो है centralized control was not as the fully realized under the Gupta as it has been under the Maurya. Gupta administration was the highly decentralized, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। as the patrimonial bureaucracy reach its logical conclusion, its hereditary grant, its reflects and quasi federal character of the economy, ठीक है। गुप्ता के शासन काल में केंद्रीकृत नियंत्रण, देखो एक चीज था कि पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था जितना मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार गुप्त प्रशासन अत्यधिक जो है विकेंद्रीकृत, ठीक है, विकेंद्रीकृत था। देखो पहला चीज, और इसमें इस प्रकार का वंशानुगत नौकरशाही अपने अंतिम चरण में पहुंच गए थे। देखो एक चीज है कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पे जो कि एक सेंट्रल आर्मी था, सेंट्रलाइज आर्मी था, इवन डबल से भी ज्यादा जो है मौर्य के टाइम पे था, खासकर अशोका के टाइम पे, इवन चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसारा के टाइम पे भी था। और ये लोग सेंट्रलाइज थे, और अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग विलेज को रूल करने के लिए हेड वगैरह थे, और वो इम्पैक्टफुल भी था, वो चलता भी था, वो चला भी रहे थे। इससे डबल बड़ा एम्पायर होके भी वो लोग चला पा रहे थे। बट ये लोग उसको इतना ज्यादा इफेक्टिवली चला नहीं पा रहे थे। ये टोटली डिसेंट्रलाइज हो गया, टोटली जो है डिसेंट्रलाइज हो गया, एक सेंट्रलाइज आर्मी नहीं रहा। और इतना उसके जो मिलिट्री है या उसके जो नेवल है, उसके जो आर्मी है, इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे जितना जो है मौर्य काल में था, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज आर्मी था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नोन एज द संधि विग्रह, उनको फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को संधि विग्रह कहा जाता है उस टाइम पे। और प्रोविंसेस इन द गुप्त पीरियड वेर नोन एज द वुक्तीज, प्रोविंशियल। देखो मैं अभी समझाता हूं आप लोगों को दिखा के, कि उससे पहले ये देख लीजिए पहले, ठीक है। एक होता था एम्पायर, ठीक है, एम्पायर, ठीक है, जिसका हेड होते थे, जिसका हेड कौन होता था? किंग, ऑब्वियसली किंग, ठीक है। एक होता था वुक्तिस, ठीक है, वुक्तिस, ठीक है, उसका हेड कौन होता था? उपरिकास, उपरिकास। एक होता था विषयास,
ठीक है, विश्वयास। उसका हेड होते थे आयुक्तास, आयुक्तास और विश्वपति, आयुक्तास और विश्वपति। ठीक है, एक होता था विलेज, विलेज विलेज, उसका हेड होते थे ग्रामिका, ग्रामिका और ग्रामपति, ग्रामपति। ठीक है, तो विलेज के ऊपर होता था विश्वास, ठीक है, विश्वास के ऊपर होता था भुक्तिस, और भुक्तिस के ऊपर होता था एम्पायर। ठीक है, लाइक डिवीजन आज के डेट में जो है विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है लाइक दिस। तो विलेज, देन विश्वास, देन भुक्तिस एंड देन एम्पायर। तो ये जो हेड है विलेज का है ग्रामिका और ग्रामपति जो है हेड है। ठीक है, विश्वास का जो है आयुक्तास और विश्वपति हेड है। भुक्तिस का जो उपरिकास एंड एम्पायर किंग, राजा जो है हेड है, उसको उसकी हम लोग बात कर रहे थे। सेम चीजें यहाँ पर है, ग्राम, ग्राम यानी कि विलेज, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्रामिका। ठीक है, उसके बाद जो है उसको बीतिका या नगर भी कहा जाता है, सिटी, सिटी दैट इज नगरपति, नगरपति और पूरपाला। ठीक है, सिटी, नगरपति और पूरपाला। ठीक है, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट विश्वा, दैट इज विश्वापति और आयुक्ता। ठीक है, विश्वपति और नोन एज आयुक्ता। उसके बाद जो है यहाँ पर भुक्तिस, भुक्तिस और भोगा दैट इज प्रोविंसेस यानी कि स्टेट, दैट इज उपरिका और भोगपति, उपरिका एंड भोगपति, और ऊपर जो है राष्ट्र यानी कि जो है राजा। ठीक है, ये सब जो है ठीक है एम्पायर और किंग था। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और कल्चर की अगर बात करें, कल्चर की बात करें, सबसे पहला चीज देखो, रॉक कॉट केव्स वाज देयर, जिसमें से अजंता एलोरा ग्रुप महाराष्ट्र में है, बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर क्या पाया गया है, रॉक कट गुफाएं, रॉक कट गुफाएं, गुफाएं पाई गई हैं, जिसमें से अजंता एलोरा है। ठीक है, अजंता एलोरा है। ठीक है, एंड बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। उनकी अगर कल्चर की बात करें, रॉक कट केव्स, caves were found here। ठीक है, ओके, देन उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स आर देयर, मंदिर। ठीक है, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक मंदिर, स्ट्रक्चरल मंदिर। ठीक है, जिसमें से ठीक है 10 अवतार टेम्पल। ठीक है, जिसमें से 10 अवतार टेम्पल ऑफ दियोगढ़, दियोगढ़ जो कि झांसी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद द ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट शिव टेम्पल और भूमरा, भूमरा नागोड़ा एमपी में है। ठीक है, देन विष्णु एंड कंकाली टेम्पल, विष्णु एंड कंकाली टेम्पल दैट इज नोन एज तिगवा मध्य प्रदेश में है। देन पार्वती टेम्पल्स, पार्वती टेम्पल्स ऑफ नंचन कुथा दैट इज इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देन उसके बाद जो है शिव टेम्पल ऑफ खोल दैट इज संता पन्ना मध्य प्रदेश। देन कृष्णा ब्रिक टेम्पल, कृष्णा ब्रिक टेम्पल, ठीक है, भितरगांव दैट इज कानपुर यूपी। देन लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर रायपुर दैट इज मध्य प्रदेश। देन विष्णु टेम्पल एंड बरहा टेम्पल ऑफ ईरान मध्य प्रदेश। ठीक है, तो वहां पर जो है स्ट्रक्चरल टेम्पल, संरचनात्मक टेम्पल जो आप देख सकते हो, सेम चीजें हिंदी में भी है, ट्रांसलेटेड है। ठीक है, पहला चीज क्या है, 10 अवतार टेम्पल, 10 अवतार टेम्पल। ठीक है, जो कि झांसी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ओल्डेस्ट शिव टेम्पल, ओल्डेस्ट शिव टेम्पल वो कहाँ पे है, नगौड़ मध्य प्रदेश में है। उसके साथ जो है विष्णु कनकली टेम्पल, वो भी टाइगा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद जो है पार्वती टेम्पल वो है पन्ना डिस्ट्रिक्ट। पन्ना किस चीज के लिए फेमस है, डायमंड के लिए भी फेमस है। मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है डायमंड के लिए भी फेमस है। देन शिव टेम्पल ये भी जो है पन्ना मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो है कृष्णा ब्रिक टेम्पल्स, ठीक है, ये जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो है लक्ष्मण राम जी का भाई लक्ष्मण जी का टेम्पल सिरपुर, ठीक है, दैट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद जो है विष्णु टेम्पल और बराहा टेम्पल, विष्णु और बराहा टेम्पल दैट इज इन ईरान, जो मध्य प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके साथ स्तूपा, ठीक है, स्तूपा, ठीक है, तो मीरपुर खास जो कि सिंध में है। ठीक है, मीरपुर खास जो कि सिंध में है, और सारनाथ में है धमेका, और उड़ीसा में है रत्नगिरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंध में है जो स्तूपा है मीरपुर खास। उसके साथ साथ जो सारनाथ में है
दैट इज धमेकी और रत्नगिरी जो है दैट इज इन ओडिशा। तो दीज आर द स्तूपा, यू कैन से दीज आर द स्तूपा दैट वर फाउंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्त पीरियड। ठीक है, और एक चीज देख सकते हो यहाँ पर, सम स्कॉलर रिफर गुप्त पीरियड एज द रिनेसा एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। ठीक है, रिनेसा का मतलब क्या है, पुनर्जागरण। ठीक है, रिनेसा इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, रिनेसा का मतलब क्या है, कुछ स्कॉलर कुछ विद्वान ने उसको रिनेसा कहा है गुप्त पीरियड को, क्योंकि गुप्त पीरियड का जो आर्ट आर्किटेक्चर ये सबसे हटके था, सबसे फेमस था, सबसे बेहतरीन था, इसलिए उसको रिनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है कल्चर में देखो, और एक चीज है कल्चर में, ठीक है, यहां पर देख सकते हो कल्चर में, ठीक है, कि द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर अटेन द ग्रेट हाइट, यहां पर क्या है, नागरा स्टाइल, और यू कैन से नागर शैली या शिखर शैली भी कहा जाता है। ठीक है, शिखर स्टाइल, गर्भगृह श्रीन रूम में, ठीक है, गर्भगृह पूजा कक्ष में, गर्भगृह का मतलब पूजा कक्ष में, कैन बी एट्रीब्यूट टू द गुप्ता पीरियड। ठीक है, जो नागरा स्टाइल, देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर अटेन द ग्रेट, देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर अटेन द ग्रेट हाइट्स। ठीक है, स्थापत्य कला ने नई ऊंचाई को छुआ, जिसमें से जो नागरा स्टाइल है और जिसको शिखर स्टाइल भी कहा जाता है, नागर शैली और जिसको शिखर शैली भी कहा जाता है, ये कहां पर होती है, ये जो है गर्भगृह श्रीन रूम, उसका मतलब क्या है, पूजा का कक्ष को गर्भगृह कहा जाता है, दैट इज नोन एज पूजा करने का जो कक्ष है मंदिर में। ठीक है, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द गुप्त पीरियड। तो नागरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, नागर शैली जो गर्भगृह में होता है, वो कहां से लिया गया है, ये गुप्त पीरियड से लिया गया। ठीक है, एंड द फ्रैगमेंटरी रिमेन ऑफ 10 अवतार टेम्पल ऑफ दियोगढ़। ठीक है, जो 10 अवतार टेम्पल ऑफ दियोगढ़ इज द एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट ornate and beautiful composed of the Gupta temple building। देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर के अवशेष गुप्त काल के सबसे अलंकृत, ठीक है, मोस्ट ऑर्नेट, ठीक है, अलंकृत, ठीक है, और सुंदर ढंग से निर्मित मंदिर भवन का उदाहरण है। ठीक है, उसके साथ साथ द सेंटर ऑफ द गांधारा स्कल्पचर, ठीक है, डिक्लाइन एंड देयर प्लेस वर टेकन बाय द बनारस, पाटलिपुत्र एंड मथुरा, and for the first time we get image of the Vishnu, Shiva and other goddess, we get the image of Vishnu, Shiva and other goddess। ठीक है, तो गांधार मूर्ति कला के केंद्र धीरे धीरे लुप्त होने लगा था, उसकी जगह बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा ने ले ली थी। ठीक है, उसकी जगह जो बनारस मूर्ति कला था, गांधार मूर्ति कला था, वो जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा था, उसकी जगह पे बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा में होने लगा था। उसके साथ साथ विष्णु जी और शिव जी का भी जो है प्रतिमा जो है मिली थी, वहां पर जो है इमेज मिला था विष्णु जी के और शिव जी के। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, ब्राह्मणिज्म रिग्रेन सुप्रीमेसी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, दो ब्रांचेस, एक है वैष्णविज्म, एक है शिविज्म। वैष्णविज्म का मतलब है विष्णु के भक्त, ठीक है, और शिविज्म का मतलब है शिव को पूजा करने वाले। ठीक है, ब्राह्मणिज्म जो है ये जो है डेवलप हो रहा था, है ना, रिवाइवल कह सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ और एक चीज देखिए, एमंग द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इमेज बुद्ध, ठीक है, बुद्ध इज द सीटेड बुद्ध इमेज ऑफ द सारनाथ। ठीक है, बुद्ध इमेज, सीटेड बुद्ध इमेज ऑफ द सारनाथ व्हिच डिफिएट द बुद्ध प्रीचिंग द धम्म। बुद्ध के जो प्रतिमा है, सर्वश्रेष्ठ नमूना में से सारनाथ में बैठी हुई बुद्ध प्रतिमा शामिल है, जिसमें बुद्ध को धम्म का उपदेश देते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, उसमें जो है केवल जो है हिंदुइज्म का नहीं है, बुद्धिज्म का जो सारनाथ में पिक्चर है वो धम्म के बारे में, धम्म मतलब यानी कि जो मौर्य का, एक तरफ से मौर्य प्रिंसिपल के टाइम, अशोक के टाइम पे धम्म हुआ था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हैं। और ब्राह्मणिकल इमेज परहैप्स द मोस्ट इंप्रेसिव वाज द ग्रेट वर, ठीक है, बराह कार्व्ड इन द रिलिक ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द केव ऑफ उदयगिरी। ठीक है, तो ब्राह्मण प्रतिमा से संभवतः सबसे प्रभावशाली उदयगिरी के एक गुफा के प्रवेश द्वार में एक विशाल बराह का प्रतिमा, ठीक है, उदयगिरी, ठीक है, एक विशाल मतलब उदयगिरी के गुफा में
एक विशाल प्रतिमा है, ठीक है, विशाल बराह का प्रतिमा है, उदयगिरी जो कि उड़ीसा में है, उदयगिरी जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। उसके साथ जो पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड वाज फाउंड इन बाग, द पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड वाज फाउंड इन बाग, दैट इज 3rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड अजंता that is Aurangabad district of Maharashtra, and the fresco of the Ajanta caves are the masterpiece of the painting of this age, ठीक है। इस काल के चित्र जो कि मतलब चित्र बाग धार जिला मध्य प्रदेश में है, अजंता जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और अजंता गुफाओं के दैट इज भित्ति चित्र इस युग की चित्रकला की उत्कृष्ट कृतियां हैं, ठीक है। तो ये है मास्टरपीस, ठीक है। तो ये एरिया आप देख सकते हो गुप्ता एम्पायर 220 से लेकर 250 सेंचुरी के बीच में है। कोर एरिया अंडर द गुप्ता एज, ठीक है, जो कोर एरिया था, ठीक है। उसके बाद जो है बॉर्डर किंग अंडर द समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद जो है साउदर्न कैंपेन ऑफ द समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद जो है नॉर्मली कन्क्वर फॉरेस्ट ट्राइब, देन साका रिलेम, ठीक है, कन्क्वर्ड बाय द चंद्रगुप्ता एंड कंट्रोल्ड बाय गुप्ता इन 5th सेंचुरी, ठीक है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। हालांकि ओरिजिनल कोर अंडर द पूरा गुप्ता के अंडर जो है इतना ही था, ज्यादा नहीं था, एक तरफ से कह सकते हो। अगर मैं कंपेयर करूं मौर्य काल से तो बहुत कम ही था। मौर्य काल से कंपेयर किया जाए तो ये जो है ये जो कोर एरिया था गुप्ता पीरियड के अंदर, दिस इज द कोर एरिया अंडर द गुप्ता पीरियड। उसके बाद बॉर्डर किंग अंडर द समुद्रगुप्त, उसके बाद जो है ये जो एरियाज है दिस इज द बॉर्डर किंग, ठीक है। दिस एरिया इज नोन एज बॉर्डर किंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त का टाइम के बॉर्डर किंग था, ठीक है। और ये जो है एक तरफ से कह सकते नॉमिनली कन्क्वर्ड बाय द फॉरेस्ट, यू कैन से फॉरेस्ट ट्राइब के द्वारा ये जो कन्क्वर्ड किया गया था, ये जो एरियाज है, ठीक है। उसके बाद साका रिलेम्स वेस्टर्न सतपरा एंड कन्क्वर्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो ये जो एरियाज हैं और ये जो बाकी जो एरियाज हैं, दिस टोटल एरिया दिस इज नोन एज गुप्ता एरिया को कंट्रोल बाय द गुप्ता इन द 5th सेंचुरी, ठीक है। देन तो यहां पर से हुन्स आए थे, देखो खैबर पास से हुन्स जो है आए थे, ठीक है। और उन्होंने जो है इतना एरिया को कैप्चर किया था। हुन्स जो है ये एरिया को कैप्चर किए थे ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। तो हुन्स, ठीक है, ये जो टोटल एरिया है आप देख पा रहे हो, दिस टोटल एरिया एग्जैक्टली कैप्चर बाय द हुन्स अपने टाइम पे। जो 2 पावरफुल हुन्स आए थे उन्हीं के दौरान वो खैबर पास से आए थे, ठीक। और यहाँ पर देख रहे हो तो किंग वाज हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, ठीक है। उस टाइम पे मंत्री परिषद जो है उसके टाइम पे भी थे। और किम्स और अलग अलग पोजीशन किंग के जो है एक तरफ से कह सकते हो कि अलग अलग पोजीशन हुआ करता था, जिसको हम लोग मंत्री परिषद भी कहते हैं। किंग के अलग अलग पोजीशन हुआ, जिससे मौर्य काल में भी मंत्री परिषद था, उनके टाइम पे भी मंत्री परिषद था, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कि आर्मी के चीफ सेनापति, जस्टिस मिनिस्टर हुआ करते थे, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है, पैलेस केयरटेकर हुआ करते थे, पुलिस चीफ हुआ करते थे, ठीक है, दंडपशिका, देन उसके बाद रिलीजियस अफेयर हुआ करते थे, देन कैवलरी चीफ हुआ करते थे, देन एलिफेंट की आर्मी हुआ करते थे। ये इतना नाम जानना जरूरी नहीं है, बस खाली आपको आइडिया दे रहा हूं कि जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हो, जिसको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। जैसे कि आज के डेट में भी है, रेलवे, डिफेंस, फिनांस, एचआरडी, हर एक डिपार्टमेंट भी है। मौर्य काल के भी टाइम पे था, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हुआ करते थे, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे जस्टिस मिनिस्टर हो, चाहे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हो, चाहे प्लेस केयरटेकर हो, चाहे पुलिस चीफ हो, चाहे रिलीजियस अफेयर हो, चाहे कैवलरी हो, चाहे एलिफेंट हो, हर चीज का एक हेड होते थे जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता था, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, ठीक है, Agraha was the land granted to the Brahmins, whereas Devagraha was the type of land granted given to the maintenance of the temple, ठीक है। तो ये जो है अग्रह जो लैंड है, मैंने कहा था जमीन देते थे, वो किसको देते थे? ब्राह्मीण्स को देते थे, मतलब पर्सनल एक्सपेंस के लिए। और जो देवग्रह लैंड जो है, देवग्रह जो है रिलीजियस प्लेसेस को देते थे मेंटेनेंस के लिए। तो 2 प्रकार का लैंड यहाँ पर, एक है मंदिर को भी देते थे और पूजा करने वाले को भी देते थे। मंदिर को भी दिया जाता था और पूजा करे, तो मंदिर को जो दिया जाता था
ठीक है, वो है रिलीजियस प्लेस को जो दिया जाता था वो है देवग्रह, उसको जो है देवग्रह कहा गया है। और आग्रह का मतलब है ब्राह्मण को उसके पर्सनल पर्सनल उनके पर्सनल खर्च के लिए दिया जाता था। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहां पर देखो, द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द वुमेन वर एबोलिश्ड एंड दे वर आल्सो फॉरबिडन फ्रॉम द रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट। देखो, महिलाओं का दर्जा की बात करें, वुमेन, ठीक है, उस टाइम पे अगर महिलाओं की दर्जा की बात करें, वुमेन की दर्जाओं की बात करें, तो दे वर एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, वुमेन, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो दे वर एक्सप्लॉइटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड। इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, तो इतना अच्छा, वीडियो क्लियर है, साउंड आ रहा है, वीडियो क्लियर है, साउंड आ रहा है, मुझे बता दो एक बार, ऑल क्लियर लिख दीजिए। वीडियो एंड साउंड क्लियर है? ठीक है, चल, ऑलराइट, रिफ्रेश कर लो बेटा, अगर कोई दिक्कत है तो रिफ्रेश कर लो। ठीक है, हाँ, तो यहां पर क्योंकि बीच बीच में कोई प्रॉब्लम्स किसी किसी का आ भी जाता है टेक्निकल। हाँ, तो मैं यहां पर बात कर रहा था कि द राइट ऑफ वुमेन वेर एबोलिश्ड। तो महिलाओं का जो अधिकार था, जो महिलाओं का अधिकार था, वो जो है नहीं था। महिलाओं का अधिकार जो है वो महिलाओं जो अधिकार से वंचित थे, उसके साथ साथ जो है दे वर फॉरबिडन फ्रॉम द रीडिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि जो रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, रिलीजियस धर्म से रिलेटेड कोई भी किताब है, महिलाओं को पढ़ना अलाउड नहीं था। वो सुन सकते हैं, वो रिलीजियस गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ सकते। और बहुत सारे महिला उस टाइम पे अनएजुकेटेड भी थे, वो अलग बात है, लेकिन जो एजुकेटेड भी थे उनको जो धार्मिक किताबें हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वो पढ़ना अलाउ नहीं था। मतलब आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज में भी डोमिनेशन जो है किनका था, मेल का ही था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में तो थे ही मेल डोमिनेटेड, रिलीजियस कार्य में भी महिलाओं को इतना प्रायोरिटीज नहीं मिलता था। ठीक है, गुप्त काल में ये सबसे बड़ा डिफेक्ट। ठीक है, उसके साथ साथ जो नगरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, देख सकते हो आप, नगरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है, जो कि गुप्त टाइम पे था। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, नगरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग का एग्जांपल है। ठीक है, और यहां पर देखो, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर इज कंसिडर्ड टू बी द मोर डेवलप्ड देन द मथुरा स्कूल इन टर्म्स ऑफ अगर फाइननेस ऑफ द स्कल्पचर। अगर मैं बताऊं, उससे पहले जो था मथुरा स्कूल था, उससे ज्यादा डेवलप जो था वो जो है सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर। ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि और बेहतर और तरीके से है। ठीक है, उसके साथ साथ वहां पर जो है उस रीजन में पुराना हिंदू टेक्स्ट सच एस, ठीक है, भगवत, ठीक है, देन विष्णु, वायु पुराण, ठीक है, ये सब जो है कंपाइल्ड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। तो आप देखते हो विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ये सब जो है गुप्त पीरियड के टाइम पे ही लिखा गया था। ठीक है, एंड कालिदास जो कि ग्रेट पोएट हैं, कालिदास जो कि ग्रेट पोएट हैं, जो किंग चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे था, एंड ही वाज आल्सो फॉर एक्सेप्शनल संस्कृत ड्रामा, उन्होंने बहुत सारे लिखे थे। अभिज्ञात शकुंतलम, जिसमें से एक फेमस है अभिज्ञात शकुंतलम। उसके साथ साथ जो है मतलब कालिदास के बहुत सारे चीजें जो है फेमस है, अभिज्ञात शकुंतलम है ये। उसके साथ जो है मलाइफिका, निगिम मित्र, मेघदूतम, मेघदूतम जो कि फेमस है। ठीक है, कुमार संभवम, कुम्हार संभवम भी उसी के टाइम पे लिखा गया था। ठीक है, रघुवंशम, रघुवंशम, तो ये रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञात शकुंतलम, दिस वाज रिटन बाय कालिदास। ठीक है, देन पंचतंत्र, पंचतंत्र भी उन्हीं के टाइम पे लिखा गया था, विष्णु शर्मा के टाइम पे। हालांकि उसके राइटर है विष्णु शर्मा, उन्हीं के टाइम पे लिखा गया था। देन कामसूत्र, ठीक है, वात्सल्य कामसूत्र, ठीक है, तो उन्हीं के टाइम पे ही लिखा गया था। ठीक है, देखो अमर कोश, अमर कोश, ठीक है, उन्हीं के टाइम पे लिखा गया था। तो ये जो किताब है, अमर कोश है, कामसूत्र है, पंचतंत्र है, रघुवंशम, ठीक है, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब जो है उन्हीं के टाइम पे लिखा है। अभिज्ञात शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ठीक है, ये सब तो
और कालिदास ने लिखे थे उन्हीं के टाइम पे। उसके साथ पंचतंत्र दैट इज रिटन बाय विष्णु शर्मा, कामसूत्र, ठीक है, ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है, अमर कोशा, ठीक है, तो ये था। उसके साथ साथ गुप्त पीरियड ऑल्सो एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, सबसे ज्यादा जो डेवलप जो है किसके टाइम पे था? गुप्तक पीरियड के टाइम पे, गुप्त टाइम पे सबसे ज्यादा था, ठीक है। और उसके साथ जो है a variety of subjects such as astronomy, astrology, geography, architecture, weather, ये सब जो है that is बृहद स्मिता में एक्सप्लेन है। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें बृहद स्मिता में एक्सप्लेन है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, ये सब जो है बृहद स्मिता में एक्सप्लेन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गुप्त पीरियड। यहाँ पे जो है गुप्त पीरियड जो है एंड हो जाता है, एंड ऑफ द गुप्त पीरियड। अगले क्लास में हम बात करेंगे पोस्ट गुप्त के बारे में।